जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। श्याम सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ेंगे। बहुत बेसिक से क्लास है, बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए, सबसे पहले टॉपिक भौतिक राशि क्या होती है उसको समझते हैं। भौतिक राशि क्या है जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। बताओ, लंबाई को माप सकते हो कि नहीं? अब यहाँ से यही कोचिंग की लंबाई हम देखेंगे कितना बड़ा है, तो वहाँ से यहाँ तक नाप सकते हैं उसको। फिर कहेंगे बताओ, बल को माप सकते हो कि नहीं, कि तुम 5 न्यूटन ताकत लगा के किसी को धक्का मार रहा है, तो भाई माप तो सकते हैं ना, उसको भी माप सकते हैं कि नहीं? बताओ, चाल को माप सकते हो कि नहीं, कि चाल मतलब स्पीड, यानी कि कितना के स्पीड से चल सकते हैं, तो भाई हम 40 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो नाप सकते हैं उसको। वेग, वेलोसिटी, उसको भी माप सकते हैं। विस्थापन, दूरी भी माप सकते हैं कि यहाँ 2 किलोमीटर हम चले हैं। त्वरण, द्रव्यमान, कितना मास है, कितना वैल्यू है, ये हम माप सकते हैं। समय, वो भी माप सकते हैं कि 2 घंटा पढ़े हैं, 1 घंटा पढ़े हैं, जो भी, ठीक है। विद्युत धारा, ताप, ये सब हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे अभी टेम्परेचर है, गर्मी है, तो टेम्परेचर मापाता है कि नहीं, मापाता है, तो ये चीज़ को हम माप सकते हैं। तो समझ में आ गया। हम एक डायग्राम तुमको हम नॉर्मल बताते हैं, ऐसे आगे चलकर देखना ही है। एक डायग्राम में है तुम सबको, जैसे कि हम तुमसे नॉर्मली कहें कि बताओ तो FPS जो है ये मात्रके न है, इसके बाद इस CGS जो है ये क्या है, मात्रके न है। इसके बाद बताओ MKS ये क्या मात्रके न है, तो ये सब तो मात्रक ही है। अब हम पूछेंगे कि FPS का एक अन्य नाम बताओ क्या है, तो कहना अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम ब्रिटिश पद्धति, इसी का तो है। CGS का अन्य नाम क्या है, तो फ्रांस का है, तो इसलिए कहेंगे फ्रांसीसी पद्धति, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्रांसीसी पद्धति कहेंगे। फिर कहेंगे कि बताइए MKS का क्या है, तो हम कहबे करेंगे कि मैट्रिक पद्धति। मीट्रिक, बहुत जगह इंग्लिश में मीट्रिक लगेगा, ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलना, मैट्रिक पद्धति, यानी MKS। आए समझ में? तो बताइए FPS का अन्य नाम क्या है, ब्रिटिश पद्धति, नहीं सॉरी, FPS का अन्य नाम क्या है, ब्रिटिश पद्धति, और CGS का अन्य नाम क्या है, फ्रांसीसी पद्धति, और MKS का अन्य नाम क्या है, मैट्रिक पद्धति। आ गया समझ में? अब हम पूछेंगे कि बताइए इसमें जो FPS में लंबाई को किस में मापेंगे, फुट में। आपको पता है कि ब्रिटिश के लोग लंबाई को किस में मापते थे, और वह फ्रांस के लोग लंबाई को कथी में मापते थे, सेंटीमीटर में। और वही मैट्रिक जो दिख रहा है, जो अपडेटेड वर्जन है, वो बताइए वो लंबाई को किस में मापता था, मीटर में। आ गया समझ में? सब लंबाई नाप रहा है, लेकिन सब देश में क्या चल रहा है, अलग अलग। ब्रिटिश में लंबाई को किस में माप रहा है, अब फ्रांस में उसको कथी में माप रहा है, और वही अपडेटेड वर्जन मैट्रिक पद्धति जो दिख रहा है, वो लंबाई को किस में मापा जा रहा है, कहाँ माप, किस में मापा जा रहा है बताओ तो, मीटर में। अब बताओ द्रव्यमान दूसरा का क्या है। अब बताओ ब्रिटिश पद्धति में ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिश सब उस द्रव्यमान को किस में मापते थे, पाउंड में, और फ्रांसीसी पद्धति यानी फ्रांस के लोग द्रव्यमान को किस में मापते थे, ग्राम में, और मैट्रिक पद्धति में वही द्रव्यमान को किस में मापा गया, केजी यानी किलोग्राम में। आ गया समझ में? इसके बाद बताइए वही ब्रिटिश पद्धति समय को किस में मापता था, और ये भी समय को किस में मापा, ये समय को किस में मापा। तो लेकिन ये दोनों में तो चेंज दिखाई दे रहा है, यह चेंज की वजह से कथी आ गया, ऐसा ही आ गया कि बताइए हम ब्रिटिश में जाएंगे यानी इंग्लैंड में जाएंगे, और हमको फुट लंबाई, कुछ लंबाई में कुछ लेना है, तो हमारा कथी में माप के देगा, फुट में। हम फ्रांस में जाएंगे तो लंबाई को किस में मापेगा, और वही हम जब मैट्रिक पद्धति में अपनाएंगे तो उसमें फुट को कथी में, लंबाई को मीटर में। द्रव्यमान को ब्रिटिश पद्धति सब लोग किस में मापते थे, और फ्रांस के लोग ग्राम में, और मैट्रिक पद्धति में क्या है, और समय को तो सब में किस में माप रहा है, सेकेंड में। बताइए इतना समझ में आ गया, आया कि नहीं, आ गया। तो फ्रांस के इस बैठक में भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया था, याद रखना। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, और फ्रांस में बैठक हुआ, और बैठक होने के बाद उसको कितने भागों में बांटा गया,
दो भागों में बांटा गया। पहले का नाम रखा मूलभूत राशि, पहला का नाम क्या रखा? मूलभूत राशि, या दूसरा का नाम रखा व्युत्पन्न राशि। याद रखना, पहला का क्या नाम रख दिया? मूलभूत राशि, और दूसरा का नाम व्युत्पन्न राशि। तो मूलभूत राशि क्या है? तो भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर कर मतलब दूसरे राशि पर निर्भर ही नहीं करता, खुद अपने पर ही है, तो उसे क्या बोलेंगे? मूलभूत। उसे मूलभूत राशि कहते हैं। मूलभूत राशि की संख्या कितना है? 7 गो। जो तुम 7 गो जो राशि देख रहे हो वो कौन राशि है? मूलभूत राशि है। आए समझ में? अब दूसरा का नाम है व्युत्पन्न राशि। दूसरा का नाम क्या है? व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि क्या है? तो कहना वैसे भौतिक राशि जो मूलभूत राशि पर निर्भर करता है। वैसे भौतिक राशि जो किस पर निर्भर करता है? आप बताओ तो मूलभूत राशि किस पर निर्भर करता है? वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना? उसे अब बताइए, तो व्युत्पन्न राशि पूछेंगे तो क्या बताना कि वैसा भौतिक राशि जो मूलभूत राशि पर निर्भर नहीं करता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मतलब मूलभूत राशि जो है तुमको राशि निर्भर करेगा, वो नहीं करेगा, और व्युत्पन्न राशि करेगा। जैसे त्वरण है, संवेग है, आवेग है, मतलब उस 7 गो के छोड़ के बाकी जितना आ रहा है ना वो सब व्युत्पन्न राशि है। अब कौन 7 गो के छोड़ना है तिनका ये हमको बता दो। जैसे लंबाई को छोड़ देना, द्रव्यमान को छोड़ देना, समय को छोड़ देना, ताप को छोड़ देना, विद्युत धारा को छोड़ देना, ज्योति तीव्रता को छोड़ देना, और पदार्थ की मात्रा, ये इतना को छोड़ दो, ये मूलभूत राशि है। बाकी जितना कह रहा है जैसे कि त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब कौन राशि है? हम तुमको एगो ट्रिक भी बता रहे हैं कि जो मूलभूत राशि में नहीं है, मतलब 7 गो ना, वह सब व्युत्पन्न राशि अर्थात 7 के अलावा सब व्युत्पन्न राशि में आते हैं। तो समझ में आ गया? वही चीज़ को अब यहाँ पर तुम सबको समझाते हैं। यानी कि अब उस 7 गो रख दिया गया, ठीक है। और 7 गो के बाद तुम सब देखता है, जैसे तुम सब एग्जामें देते हो तो सब बच्चा तो 6 दिन का एग्ज़ाम होता है ना, तो सब बच्चा एग्ज़ाम देता है, कोई एग्ज़ाम उसको छूट जाता है तो फिर से होता है कि नहीं? हमको वो बताओ। होता है, उसको बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री से देगा। तो उसी के लिए जब इस 7 गो साइंटिस्ट बनाया था ना, तो 7 गो में से कुछ भौतिक कला की बैठक हुआ था फ्रांस में, और वो होने के बाद ही नहीं ऐसा काम हुआ था। जब ये फ्रांस में बैठक होने के बाद 7 गो तो बनाया, लेकिन एकरा बाद कुछ छूट गया था, तो इसीलिए दो गो बच गया था। जो छूटा था ना, वो 2 गो का नाम क्या है? पूरक राशि। कहीं पर लिखा होगा पूरक राशि। जो कौन कौन है? 2 गो है, जिसका नाम है, पहला का नाम समतल कोण, एगो का नाम है ठोस कोण। एगो का नाम क्या है? समतल कोण, और दूसरा का नाम क्या है? ठोस कोण। दूसरा का नाम ठोस कोण। आया समझ में? तो तू सब देखना, राशि में 2 गो पूरक राशि अलग लिखल रहेगा। क्यों लिखल रहता है बताओ तो? क्योंकि 7 गो तो बैठक में बनाया गया, लेकिन होता है ना एक आध गो कितनों करोगे तो छूट ही जाता है। हाँ भाई, मिस्टेक समझो कि छूट ही जाता है। वह छूटा हुआ है जिसको कहते हैं पूरक। अब पूरक मतलब तुम जानबे करते हो, पूरक परीक्षा दे रहा है, मतलब एक बार देले है और छूट गेल है, वही लिए पूरक है। तो ये पूरक राशि है। जब बैठक हुआ था 7 गो तो क्लियर हुआ, लेकिन उसी में कुछ छूट गया। जब छूट गया तो वह 2 गो है, जो समतल कोण है, कौन है? ठोस कोण। अब बताओ, अभी 7 का नाम बताए हैं, उस 7 का SI मात्रक होगा, क्योंकि इस सब जगह देख रहा था अलग अलग चल रहा है। इसमें लंबाई को फुट में चल रहा है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, और इसमें लंबाई को मीटर में, लेकिन SI पद्धति इक्वल सबको क्या कर दिया? इक्वल बराबर कर दिया। क्या इक्वल कर दिया? कि अब यही सीधे कहा गया कि लंबाई को अब सिर्फ नापो तो मीटर में मापो, उसी का बड़ा मात्रक फुट में चला जाएगा। ऐसे ना होता है। इसके बाद द्रव्यमान को मापो तो उसका SI मात्रक क्या रख दिया गया? तो कहा कि तुम किलोग्राम में मापोगे, ठीक है। समय को किस में मापोगे? सेकेंड में। समय को किस में? सेकेंड में मापोगे। ताप को, चलो देखो समझो कि पूरक राशि है, इसका 2 गो है, समतल कोण और कौन है? ठोस कोण। इसका SI मात्रक रेडियन रखा गया। याद रखना, समतल कोण का SI मात्रक क्या रखा गया?
रेडियन, और ठोस कोण का क्या रखा गया, एस्टेरेडियन। क्या रखा गया, एस्टेरेडियन। ठीक है, तो ये दो है। तो याद रखना कहीं ना कहीं पर तुमको देखने को मिलेगा पूरक राशि। तो समझ जाना कि फ्रांस में जो बैठक हो रही थी तो बैठक में 7 गो को क्लियर किया गया और 7 गो का ऐसा ही मात्रक बनाया गया, लेकिन एक आध गो छूट गया था जिसमें कौन कौन आया, वो पूरक राशि के रूप में आया, जिसका नाम है समतल कोण और क्या है, ठोस कोण, रेडियन और स्टेरेडियन। आगे चलकर पढ़ोगे, ई तोरा हम इंट्रोडक्शन पहले बता दे रहे हैं। समझ में आया इतना? अब चलो आगे हम इस चीज़ को समझते हैं कि क्या है। चैप्टर तुम सब अब स्टार्ट हो रहा है, समझो। मात्रक एवं क्या है, मापन है। इसको बीमा भी कह सकते हैं, क्योंकि तुमको ये बीमा ही मेन चीज़ है, समझना। इसमें तुम मात्रक समझ लोगे, मात्रक तुम्हारे लिए इजी है, तुम समझ लोगे, लेकिन बीमा तनका फार्मूला पर आएगा, और फार्मूला बहुत बेस्ट है, कल बीमा चलेगा। तो मापन सभी वैज्ञानिक का अध्ययन का नींव है। देखो मापन क्या है, तो सभी वैज्ञानिक का अध्ययन का वो क्या है, नींव है। अब तुम सब नींव समझते हो। कोई भी चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ जो होता है वो नींव पर ही अड़ा हुआ रहता है। अब यही बना हुआ है, रूम बना हुआ है, ये नीचे का नींव मजबूत है तब ना ऊपर है, और जिसका नींव कमज़ोर हो जाएगा वो क्या, वो सही रह पाएगा। तो यह बात है कि मापन क्या है, तो सभी वैज्ञानिक अध्ययन का वो क्या है, नींव है। ठीक है। भौतिकी मतलब फिजिक्स, भौतिक राशियों का अध्ययन है, यानी भौतिकी जो है भौतिक राशियों का क्या है, अध्ययन है। सीधे बात याद रखना है। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो वह राशि जिसे क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। बताया है ना कि वह राशि जिसे क्या किया जा सकता है, उस राशि को भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आ गया? या वह राशि जिसे भौतिक के नियमों एवं पदों में व्यक्त किया जाता है। याद रखना, वह राशि जिसे भौतिकी के नियमों एवं पदों में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। आ गया समझ में? बताओ तो भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बोलो। हाँ, वह राशि जिसे मापा जा सकता है उस राशि को भौतिक राशि कहते हैं, या वह राशि जिसे भौतिकी के नियमों एवं पदों में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे क्या क्या है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप। आ गया समझ में? अब है भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। अब है अभौतिकी राशि, जिसको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, तो वह राशि जिसे मापा नहीं जा सकता है, उस राशि को अभौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि बताइए, प्यार, ये नाप सकता है कि हम मम्मी पापा से कितना किलोग्राम आज प्यार किए? कोई माप सकता है? नहीं माप सकता है, क्योंकि प्यार को हम सब नहीं माप सकते हैं। किसके अंदर में कितना दुख है, इस दुख को कोई व्यक्त कर सकता है कि आई हम 5 किलो दुख है, आई 3 किलो सुख में है, अब 5 किलो दुख में है, कहीं हो सकता है? तो ये कौन क्वांटिटी है, ये कौन क्वांटिटी है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि फीलिंग सबको हम, ये सब फीलिंग का चीज़ है ना, ये सब फील किया जाता है। हाँ, ये सब भाव है, फील किया जाता है, इसे फील करने का चीज़ है। तो ये सब भौतिकी राशि में नहीं आता है, ये सब अभौतिकी राशि है। आ गया समझ में? अब चलो थोड़ा सा ये आगे इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा ये बारे में बताया गया है कि वर्ण तुम सब पढ़ा होगा, 10वां में पढ़ा है ना। वर्ण क्या है, तो 2 प्रकार के, एगो स्वर्ण वर्ण है, एगो व्यंजन वर्ण। क्या स्वर्ण वर्ण है, तो जो स्वतंत्र होता है, और क्या व्यंजन वर्ण जो किसी अन्य निर्भर होता है, किसी अन्य पर निर्भर होता है। स्वर्ण वर्ण क्या है, तो इसकी उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, यानी एकरा में कोई ज़रूरत नहीं है किसी की सहायता लेने का। ठीक है, लेकिन जैसे ही व्यंजन वर्ण आएगा तो इसकी सहायता लेना पड़ेगा कि नहीं, तो इसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर भी भौतिकी राशि को 2 तरह से क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला का नाम मूल भौतिक राशि, जिसे आधारी भौतिक राशि भी कहते हैं, जिसको हम मूलभूत राशि ना बोले हैं, और कुछ है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो बताइए मूल भौतिक राशि क्या है, तो ये स्वतंत्र होता है। जैसे ये स्वर्ण वर्ण क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसी तरह से मूल भौतिक राशि, आधारी राशि भी क्या होते हैं, और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होते हैं, तो कि यह किसी अन्य पर निर्भर होते हैं। जैसे यहाँ पर था व्यंजन वर्ण, जो किसी अन्य पर निर्भर होते हैं, यानी एक सहायता से ही काम किया जाता है। उसी तरह से ये जो है ना, एकरे सहायता से ही क्या होगा, काम किया जाएगा। तो इसीलिए हम इस चीज़ को, डायग्राम को समझा के हम इस चीज़ को समझाएं। है समझ में कि ये क्या है? अभी तुम्हारे इस सिलेबस में नहीं है, ये नॉर्मल है तुमको एग्जाम्पल के लिए,
कि समझो कि वर्ण को कैसे दो भाग में बांट कर एगो स्वतंत्र में जीता है और एगो दूसरे पर निर्भर होकर करता है। उसी तरह से यहाँ है कि भौतिकी राशि भी, फिजिकल क्वांटिटी भी दो प्रकार के होते हैं। मूल भौतिक राशि, इसको मूलभूत राशि भी बोलते हैं, और आधारी भौतिकी राशि भी यही है, देख रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी। और ये है व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बताइए इसमें कौन केकरा पर निर्भर है, कौन किस पर निर्भर नहीं है, हमको बताओ। हाँ, मूल भौतिक राशि किसी पर निर्भर नहीं है, ये फ्रीडम, आज़ाद है, स्वतंत्र है। और ये क्या है, ये किसी अन्य राशि पर निर्भर होता है। तो आया समझ में। अब है मूल भौतिक राशि या आधारी भौतिक राशि क्या है, समझो ये वाली, ठीक है। वह भौतिक राशि जो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, या उसे मूल राशि या आधारी भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आ गया। एग्जाम्पल, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है ना, ये सब क्या है, स्वतंत्र है, ये सब किसी पर निर्भर नहीं है। ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये सब किसी पर निर्भर ही नहीं रहता है, क्योंकि यही तो है मूलभूत राशि जो साते गो ना होता है। एकरा अलावा जितना बच गया वो सब कौन राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। इधर इंट्रोडक्शन में समझा है ना कि बताइए मूलभूत राशि कै गो, 7 गो, तो सब इसमें ही आएगा। एकरा अलावा जो तुमको दिमाग में आ रहा है वो सब कथी हो जाएगा, आवेग। बताइए इसमें होगा आवेग, नहीं। 7 गो याद रखना, 7 गो तुमको याद रखना है, 7 गो ही इसमें होगा। इसके अलावा जो बच रहा है सब कौन राशि में आ जाएगा, व्युत्पन्न राशि में। समझ में आ गया। अब तुमको एक क्वेश्चन दिया गया कि क्या समतल कोण घन मूल भौतिक राशि है, कारण के साथ उत्तर दे। ये तुम्हारे SW में हम कल तुमको ही पूछेंगे, थोड़ा दिमाग लगा कर आंसर देना, ठीक है, तुम सबके लिए। अब चलिए, समझ में आया मूल भौतिक राशि। अब है व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, तो समझो कि वह भौतिक राशि जो 2 या 2 से अधिक राशियों के संयोजन से बनता है। अब बताओ, ए में एक राशि होते हैं, 2 या 2 से अधिक राशि के संयोजन, संयोजन समझते हो, जोड़ जोड़ कर क्या किया गया है, बनाया गया है, तो उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे वेग किसके जोड़ के बनाया है, तो लंबाई, जिसको विस्थापन और समय से मिलकर क्या किया है, बना है, कौन है वो, वेग। तो बताइए वेग इसमें है, नहीं है, तो जे सीधे याद रखना है 7 गो। 7 गो जो तुम याद करो वो मूलभूत राशि है, मूल भौतिक राशि या आधारी राशि। जितना बच रहा है, वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, बल, बलाघूर्ण, इस सब कथी में आएगा, क्योंकि वो सब एगो से ना बनल है, वो किसी अन्य पर निर्भर होके। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक राशि के संयोग से क्या किया है, बना हुआ है। जैसे वेग, लंबाई, विस्थापन और समय से मिलकर बना है। वेग, विस्थापन यानी लंबाई बटे क्या, समय। यहाँ लंबाई जो है मूल भौतिक राशि और समय जो दिख रहा है यहाँ पर, ये लंबाई जो है मूल भौतिक राशि और समय जो है कौन, वो मूल राशि है। ये दोनों के मेल से एगो वेग बना है। आया समझ में। अब चलो आगे समझते हैं। फिर एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि क्या यह जरूरी है कि व्युत्पन्न राशि मूल भौतिक राशि के संयोग से ही बन सकता है, क्या यह जरूरी है, तो कहना ये तो जरूरी नहीं है। जैसे कि एगो त्वरण है, वेग बटे क्या है, समय। यहाँ वेग कौन राशि है, व्युत्पन्न राशि। जैसे यहाँ था ना कि लंबाई यहाँ मूल भौतिक राशि था, तो देखो यहाँ वेग बटा समय, वेग कौन राशि है, व्युत्पन्न राशि, या समय कौन राशि है, मूल राशि। जो इसमें भी समय, जैसे इसमें भी था ना, समय सब कॉमन था, वो दोनों चेंज हो रहा था। तो उसी तरह से याद रखना, जो यहाँ पर कहा गया ना कि उसके संयोग से मिलकर बनता है, तो ये ले क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ है कि क्या यह जरूरी है कि व्युत्पन्न राशि मूल भौतिक राशि के संयोग से ही बन सकता है, तो कहना ये जरूरत नहीं है। जैसे त्वरण, वेग बटा क्या होता है, समय। अब यहाँ वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि, और समय क्या है, मूल राशि है, ठीक है। अब ये एफ का मतलब समझते हो, एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स। फोर्स एफ बराबर एम गुने ए, यानी एम ए। एम का मतलब मास, ए का मतलब एक्सेलरेशन। तो एफ मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब बल, एम मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, मास, और ए मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तब बल बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने क्या, त्वरण। मूल भौतिक राशि, बताइए द्रव्यमान क्या है, तो बताइए तो मूल भौतिक राशि, और त्वरण क्या है, तब व्युत्पन्न राशि। त्वरण क्या है, व्युत्पन्न राशि। क्या इतना समझ में आ गया।
अब आगे है कि भौतिक राशि के मापन के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? 2 चीज़ों के लिए। याद रखना कि भौतिक राशि के जो भी चीज़ मापेंगे वो कितने राशि की ज़रूरत पड़ेगा? 2 राशि के। पहला का नाम है आंकिक मान, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। अब तुम सबको ये में कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा। कोई भी चीज़ मान के मापने के लिए आंकिक मान ज़रूरत है। जैसे आंकिक मान में तुम लोगों को आएगा कि 15 सेंटीमीटर। तो बताइए 15 क्या है? आंकिक मानना है। इस सीएम जो दिख रहा है, इस सीएम ये क्या है? मात्रक। सीएम क्या है? मात्रक है। तो बताइए कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए कै गो चीज़ की जरूरत पड़ता है? 2 चीज़ों की। आंकिक मान जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, अब परिमाण मैग्नीट्यूड, और इधर क्या है? मात्रक यूनिट है। अब देखिए आंकिक मान का मतलब क्या हुआ तो समझिए, यह वह बताता है कि भौतिक राशि कितनी, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये तुम्हारा कथी बताएगा? परिमाण बताएगा। और जैसे ही मात्रक आएगा तो यह बताती है कि भौतिक राशि का मान किस प्रणाली के तहत हो रहा है। जैसे कि तुमको हम यहीं पर बताएं 15 सेंटीमीटर, तो 15 तुम्हारा आंकिक मान है, लेकिन इस सेंटीमीटर तुम्हारा क्या मान है? तो सेंटीमीटर तुम्हारा मात्रक है। आ गया समझ में? अब हम कहेंगे 400 मीटर, तो थोड़ा बताओ तो 400 क्या होगा? आंकिक मान हो जाएगा, और एम जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो बताओ इतना समझ में आया? तो इतना समझ में आया, और इसके आगे जो है ना तुम सबको कल पढ़ा देंगे, ठीक है? आज बहुत गर्मी है, ठीक? तुम सब आगे याद कर लेना बढ़िया से तुम सब।